धन गुरु गोबिंद सिंह। असी कहांगे किवें? भाई नंद लाल जी ने एक शब्द कहा सी, वो कहंदे ने हक रहा महबूब गुरु गोबिंद सिंह, तालबो मतलूब गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सच नूं प्यार करने वाले ने। धन गुरु गोबिंद सिंह खुद आशिक ने ते खुद मशूक ने, खुद ही आशिक ने, खुद माशूक ने। हजूर ने रात बतीत होई है ते तुरदियां तुरदियां सिखां विचों निकलदियां अपने पुत्रां दे कोल आए ने। भावें उत्थे बड़ा उन्हें करना रस भरिया है, पुत्र दोनों आराम पै करदे ने, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह दी। ਉਹਦੇ ख्याल ने कहते ने पुत्रां दे चेहरे देखे। देखो असी सारे पुत्रां ਧੀਆਂ वाले बैठे हैं, अपने सीने नूं देखिए कि पुत्र दा विछोड़ा किन्ने कु वड्डी चीसां नूं जन्म दे के जांदा है। दोनां लालां नूं देखिया, सराहने वाले पासे खलो गए, बड़े प्यार भज्जे बचन कहे, बेटा अज दिन चढ़ाया, 2 दिन पहला 4 सी तुसीं, मेरे खब्बे मेरे सज्जे चारे पुत्र मेरे कोल सन, सरसा लंघे ते 2 रह गए। बेटा अमृत वेला हो रहा, उठो अजीत, बाबा जी ली शब्द, उठो पुत्र जुझार, बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह ली, ते नाल शब्द कह दिता, थे 4 हो अब 2 ही, थे 4 हो अब 2 ही, के शाहिर ये भी ना होंगे, सवेरे तुसी भी चले जाओगे, हम सब्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। असी शुक्र करांगे परमात्मा दा, सब्र करांगे जदों पुत्र शहादत दा जाम पीणगे। अमृत वेला भिन्नी रैनड़िए, सच्ची सरकार उठे ने, अमृत वेले दा दीवान फिर सजिया है। सिखां ने बाणी दा पाठ कीता है, ते बाणी ही साडी जीवन दी थमी है, ते जिन्हां दे पवित्र खून नूं सजदे करना आया, सच्चाई एवे उन्हां दे तुबके तुबके विच गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी रची हुई है। गुरु गोबिंद सिंह दे बोल रचे ने, सिखां ने पाठ किया, अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार दी गल होई। अमृत वेले सिखां ने बाणी गाई। इधर चमकौर साहिब असी शब्द वरत रहे हां, चमकौर साहिब दे चुगिरदे 10 लाख मुलखैया इकट्ठा हो गया है। दिल्ली तो शाही फौज भी आ गई, लाहौर दे सूबे दी फौज आई, सरहंद दे सूबे दी फौज, पहाड़ी राजिए है, राजे आए, रंगड़ इलाके दे होर कई मतस्वी लोग, इस गड़ी नूं रातों रात घेरा पा लिया गया। इधर सूरज की टिक्की निकलन लगी, उधर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कलगी वाला आप सिंघां दे विच मुखातब होया। सच्ची सरकार ने सिखां नूं कहा, सिंघो खालसा जी, एक कच्ची गड़ी अज खालसे दा घर है, इस कच्ची गड़ी दे विच पक्की प्रीख्या होवेगी। यह खालसे दा घर है, जिउंदे जी कोई सिख दुश्मन नूं इस गड़ी विच पैर ना रखण दे, शहीद हो जाओगे। आउण वालियां उम्मतां सुख मानणगियां, ते जे अज सिदक डोल गए ते खालसे दा नाम मिट जाएगा। हुण तकरीर करे गुरु गोबिंद सिंह, ते पुत्रां नूं सामने खड़ियां करके, अपने जिगर दे टुकड़ियां नूं सामने खड़ियां करके, कि सिंघो ये गड़ी खालसे दा घर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दुश्मन ਨੂੰ ਵੜਨ नहीं देना। इधर थले अमलेर कोटलिया नार खां आया सी दिल्ली तो, ध्यान दिया जी, जदों जंग शुरू होने लगा, नार खां दिल्ली कह के आया सी कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं, इत्थे ख्वाजा महमूद अली दा नाम लिखिया, जिन्हों जफरनामे विच हजूर ने मरदूद लिखे है। ये शेर असीं देखांगे। इन्हां कहा, वजीर खां इन्नी फौज की लोड़ की, गुरु गोबिंद सिंह नूं पकड़ना हुण कोई बहुत ही मुश्किल गल नहीं। उन्हां कहा, पौड़ी मंगाओ, हुणे पौड़ी ते चढ़ने आ, ते गड़ी दी दीवार नूं टप के गुरु गोबिंद सिंह जी नूं असीं जिउंदे नूं पकड़ लवांगे।
मैं गुरु शब्द आप वरत रहा क्योंकि मेरी जबान नहीं वो शब्द कहेगी जो दुश्मन कह रहा। गुरु गोबिंद सिंह नूं पकड़ने हैं। ये जी नार खां ने पौड़ी लाई गड़ी नूं, वेख्या भी गड़ी दी दीवार दे नेड़े कोई हरकत हो रही है। सब तो पहला चोजी प्रीतम ने अपने पत्थे चो तीर कढ़िया। सिख देखते ने, नार खां दे पिछे या अली दे नारे वजदे पे ने। इधर गड़ी दे विचों बोले सुन हाल दा जकारा छड्डिया गया। धन गुरु गोबिंद सिंह ने पत्थे चो तीर कढ़िया, पूरा निशाना मिथ के नार खां दे मत्थे च तीर मारिया। तीर वजन दी देर सी, पौड़ी सने भवांटली खांदा जमीन ते डिग पिया। सच्चाई है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामे च यह लिखिया है औरंगजेब नूं कि पेमाशकन बेदरंग आमदंद। पेमाशकन दा अर्थ है कसमां चुक के झूठ बोलण वाले तेरे सिपाही उन्होंने घेरा पा लिया। ते चेते रखी बालाचारगी दरमिया आमदंद। मैनू फिर शस्त्र चुकना पिया। ते आ शेर जेड़ा हर प्रचारक बोलदा है, यह हजूर ने गड़ी दी इस घटना नू सामने रख के कहा कि तेरे सिपाही झूठ बोलते सन, तेरे एहलकार कसमां चुक के मुकरे। चुकार अजहमा खील ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदे ने बा शमशीर दस्त। जदों कसमां चुक के भी बंदे मुकर जान, फिर उन्हां दियां छातियां तीरां नाल विनणियां चाहीदियां ने। हजूर ने नार खां नूं धरती ते सटिया। गनी खां आया, एक तीर इतिहास कहंदा उहनूं बख्शिया। ये माछीवाड़े वाले नहीं, ख्वाजा महमूद अली जिदे बारे लिखिया गढ़ी साहिब दे इतिहास विच। उन्हें कहा मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं जिउंदियां पकड़ांगा, तुसी देखो तां सही मेरियां बावां दा बल। दो बंदे गढ़ी तो थल्ले डिगे ते ख्वाजा महमूद अली, हजूर ने कहा मरदूद। डिगदियां सार अपनी गर्दन झुका के दीवार दी गड़ी दी दीवार दी ओट लैके छुप के चला गया। कहन लगे जेड़ा मैनू जिउंदे नूं पकड़न आया सी औरंगजेब, कदी सिर उच्चा करदा ओदी मैं खोपरी फुंड के रख देनी सी। जफरनामे च देखो गुरु दे चढ़दी कला दे बोल। कहन लगे कि आ खवाजा मरदूद साया ए दीवार। महबूद नहीं क्या मरदूद क्या, मरदूद कहंदे ने बुझ दिल नूं, कायर नूं। कहंदे ने ख्वाजा महमूद जिन्हों कहना वो मरदूद दीवार दे साए विच सिर लुका के चला गया। मैनू कोई अफसोस नहीं अपने सिखां दी शहादत दा, मैनू चढ़दी कला नाल खुशी है। चमकौर दी गड़ी विचों इक्को अफसोस है मैनू की, कहन लगे जेड़ा वंगार के आया सी ना, किते ख्वाजा मरदूद मैनू सामने दिस जांदा ते एक भत्थे दा तीर मैं इसे सीने विच बख्श दिंदा। जफरनामे दा शेर है दरेगा अगर रूबे आ दीद मंग, जे मैनू दिस पैंदा बा यक तीर लाचार बख्शीद मंग। एक तीर मैं ओदे सीने विच बख्श दिंदा, पर अफसोस कि उच्ची बोलण वाला गर्दन झुका के चला गया। जदों ये देखे जरनैल डिगदे, दावे करदे डिगदे देखे, इन्हां ने क्या गड़ी उत्ते खला कीता जाए, यख लखत हमला करो। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्ची सरकार ने फिर अपने मरजीबड़े जिन्हां बारे जफरनामे च कहा है गुरसना चे कारे कुनद चहल नर के 10 लख बरायद बरो बेखबर के 10 लख दा मुलखैया 40 भुखे पाने सिख। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जथे 5-5 दे करके हजूर तोरन लगे। किन्नी खुश सन सिख कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी की कमांड थले असी रण तत्ते भी जूझन चले। हजूर ने एक एक सिख नूं गले लाया, 5-5 दे जथे बना के गड़ी दा दरवाजा खुलदा है ते सिंह जकारे छड़दे बाहर जांदे ने। ते सच्चाई ये वे जेड़ा केस गड़किया सी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। चमकौर साहब की धरती ते हजूर ने वह परन पूरा करके दिखा दिता। 1.25 लाख नाल एक एक लड़ाया सिंह जांदे ने, गुरु गोबिंद सिंह उत्तों देखते ने। देखो जदों सिख रण तत्ते विच जूझे ते सहबे कमाल चोजी प्रीतम की नजर उन्होंने देखे, उस सुख से किन्ना को खुशकिस्मत है। ते सच्चाई ये वे
जो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने कहा कि पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाडे खेत, वो पुरजा पुरजा कट मरे। शहीद सिंह होए दूजा दसा तोरिया वो शहीद होए, तीजा तोरिया। इतिहास कहता फिर इधर सूरज ढलन लगा है, इधर पंजां प्यारियां विचों प्यारे भाई हिम्मत सिंह उन्हां हाथ जोड़ के क्या सच्ची सरकार आप जी दे चरनां च सीस आनंदपुर रख दिता सी, किरपा करो तुसी सीने नाल ला के सानू रुलदियां नू प्यार दिता, जिन्हां दे परछावें तो भी लोग डरदे सन जात पात करके, तू सानू सरदारियां दित्तियां, तू साडे सिर ते दमाले सजाए। सच्चे पातशाह तू बादशाह दरवेश बन के सानू छका के खुद साडे तो छकिया, ते अज हुक्म है आप दा कि गड़ी साडा घर है, इजाजत दिओ रण तत्ते विच जूझां। चौजी प्रीतम ने प्यारे नू घुट के सीने ना लाया। प्यारे भाई हिम्मत सिंह नाल चार सिंह लैके जथा लैके गड़ी तो बाहर निकले। वेखो उस वेले गुरु गोबिंद सिंह दी शान कैसी होवेगी। अज तां गुरु दी रीस नाल कोई चोले पांदा मैं इधर नहीं तुरना, कोई इंसा पैदा करदा है, तर्क नहीं, कोई शरबत घोल के पियांदा। चेते रखियो जिदन टी करके चली नेड़े किसे नहीं जे लगना। एक गुरु गोबिंद सिंह दे प्यारे ने जेड़े उहदे पुत्रां तो पहला खुद सीना डाह के रण तत्ते विच उतर लगे। प्यारे भाई हिम्मत सिंह उतरे ने, चौजी प्रीतम देखदे ने सिंह शहीद होए ने। सतगुरु थल्ले अटारी तो आए गड़ी विच। प्यारे भाई दया सिंह उन्होंने देखा भी फौज बहुत ज्यादा है। इतिहासकार इत्थे रस भरदे ने, कहन लगे मालक सतगुरु एक किरपा करो। पुछया प्यारे दया सिंह दसो। कहन लगे अपने पुत्रां नूं लैके किसी महफूज जगह ते चले जाओ। आप जी दे साहिबजादे इत्थे ने। जदों इन्ने शब्द कहे अपने पुत्रां नूं, चौजी प्रीतम ने देखो किड्डा वड्डा मान दिता इस गड़ी विच। भाई दया सिंह दे मोढे ते हाथ रख के क्या दया सिंह मेरे अंदर ने कदी पुत्रां ते सिखां नूं दो नजर नाल नहीं देखिया, कि तुसी मेरे पुत्र नहीं, कि तुसी मेरे बेटे नहीं। जदों ये शब्द कहे होणगे उदों प्यारे भाई दया सिंह सुनने वाले सिखां दा रोम रोम शुक्र विच गया होवेगा। सतगुरु इत्थे लोग फौजां मरा देंदे ने, पुत्रां नूं बचा लैंदे ने। जे सिख कहंदा पुत्रां नूं बचाओ ते मेरे सच्चे पातशाह तू कहना पिया सिख विच ते पुत्र विच कोई फर्क नहीं। जदों पिता दे बोल बाबा अजीत सिंह जी ने सुने ने, पिता जी दे सन्मुख आ गए। सूरज ढलदा पिया, अज तवारीख सिरजी जा रही है। डॉक्टर हरिराम गुप्ता ने लिखे है कि जिस दिन हजूर दे लाल शहीद होए ने उस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब सी, आगमन दिवस सी। 39वां गुरपुरब, पिता दे आउण दा पुरब, जिस पुरब नूं सिख संगतां भावना नाल मलांदियां ने। पिता दा पुरब सी ते पुत्र रण तत्ते विच उतरदे पए सन। बाबा अजीत सिंह सामने आए, पिताजी किरपा करो इजाजत दियो। कितनी खुशकिस्मती है कि आप जी दे नजर दे सामने शहादत दा जाम पियांगे। प्यारे सिख शहीद होए। सतगुरु ने पुत्र वल देखिया, कुट के सीने ना ला के क्या बेटा जित्या सा तेरा नाम अजीत सिंह रखे है। थले छाती मार, हाहाकार मचाई बैठा है दुश्मन, पर एक काम करी, घबराना नहीं, डोलना नहीं। रण तत्ते विच पुरजा पुरजा कट मरना है। इधर कट मरोगे उधर दादे दी गोद तुहाडी इंतजार कर दी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों पुत्र नूं ये शब्द कहे, बाबा अजीत सिंह दे संबंध विच एक निक्की जी किताब है, जोहरे तेग है उर्दू विच। जदों क्या बेटा देख तेरा नाम अजीत है,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ ਜੀਤਾ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ? ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਰਥ ਡੁਲਾਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ ਜੀਤਾ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੀਤਾ ਤੋਂ ਖੈਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜੀਤਾ ਨਾ ਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਥੋੜਾ ਪਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਤੋਰਿਆ। ਅਸਲ ਸਾਕਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਤਰੇ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਰਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਇਕੱਠੇ ਪਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਕਲਗੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਥੇ ਚ। ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਦੇ ਟੁੱਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਤੀਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕਦੀ ਸੋਚੋ, 10 ਲੱਖ ਮੁਲਕਈਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਰੇ ਥੱਲੇ, ਜੂਝੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਗੜੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੜੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਪੁੱਤਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਜੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਨੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਸੀਨੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਿਆ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਪੁਰਜਾਂ ਪੁਰਜਾਂ ਕੱਟ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਸਰ, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। वाह मेरे पुत्रा, तू वड्डा पुत्र है मेरा। शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। सिखा ने जदों देखिया होना गुरु गोबिंद सिंह जी दे बोल, चेहरे दा खड़ाओ, चढ़दी कला। हजूर थल्ले आए। प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई धर्म सिंह, भाई संगत सिंह, भाई संत सिंह, भाई कोठा सिंह, ये जितने सिख ने हजूर वाल देखते ने। इन्हें शब्द अजे कह मालिक, तेरा कर्ज कदों सिख ला सकेगा। बाबा जुझार सिंह सामने आ गए। इन्हां दे मुतलक बड़े भावपूर्वक शब्द लिखे ने। हजूर दे सन्मुख होके कहन लगे, पिता जी जन्म दा फर्क है दोनों भरावां दा साडा जरूर,
पर अज मौका है मौत का फर्क ना पैन दिया जे। जन्म करके वो वड्डे सन चले गए, उम्र करके जन्म करके मैं छोटा वां, पर सच एवे साडा प्यार इन्ना है, जिउंदे भी इकट्ठे खेडे, इकट्ठे घोड़सवारी सीखी, इकट्ठे तुहाडे चरनां च बैठे, इकट्ठे असी तुहाडी किरपा लैंदे रहे, कदी एक दूजे दियां अखां तोले नहीं होए। हुण मौत दूरी बनांदी पई है। भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं सोना नहीं पीना नहीं भाता। भरा तो बिछड़ के हजूर ने कहा, हाँ बेटा मैनू आस सी, हमने ही कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर। वेख पारे भाई दया सिंह, कदी इस शरीर ने पिता नू तोड़िया, अज किन्ना खुशकिस्मत अज पिता बन के पुत्रा नू तोड़ना पिया। कोई खैर दुनिया में इहो जी उदाहरण, 9 साल की उम्र विच पिता नू तोड़दे पे ने, अज पिता बने ते पुत्रा नू तोड़दे पे ने। ये कोई कहानी नहीं केवल। बाबा जुझार सिंह जी नू जदों सामने आए, इत्थे मैं उस बजुर्ग का नाम लेना बिल्कुल नहीं भुलांगा, ढाडी सोहन सिंह जी सीतल। उन्होंने एक शब्द क्या बड़ा सोहना, कहन लगे, पुत्र जुझार सिंह अज मेरी आवाज मारन तो बिना तू आए हैं, मैं तेनू आवाज नहीं मारी, तेनू बुलाया नहीं, तू खुद अपने आप नू पेश कीता है। पर एक गल मैं गड़ी विच खलो के कहन लगा, सिख सुनदे पए सन, जे तेनू आवाज मार दे ते शायद नौजवानां विच किते कमजोरी आउंदी। सच्चाई ये वे, तू बिना आवाज मारन तो आया है, कदी वक्त आवेगा कौम ते किसे किस्म दी पीड़ा पैगी, तवज्जो दिया जे, वक्त आवेगा जुझार सिंह जदों किते कौम ते पीड़ा पैगी ते नौजवानां नू घरों सदना नहीं पैगा, कौम दे नां ते सब कुछ छड्ड के अपने आप नू कुर्बान करना जाणगे। सच्चाई ये वे। अज भी कौम, मैनू सरदार कपूर सिंह की गल याद मैं कहनी चाहना, कदी 78 दे कांड वेले ने कहा सी, साध संगत जी जिन्ने तुसी संगत विच बैठे हो, जदों कौम नू लोड़ पई तुसी अपना पुत्रां दे खून दिते, ते जिन्ने स्टेज ते बैठे ने जदों इन्हां दा मौका लगा इन्हां रज के तुहाडे नाल गदारी कीती। ये सच उन्हां कहा सी, शब्द कहन तो गुरेज नहीं है। तुसी टेक के सिर मेरी बेनती सुनियो गुरमुखो, बाबा जुझार सिंह जी नू तोड़दे पए ने। गुरमुखो तुसी रुक जाओ, इत्थे माया नहीं। आओ अज गुरु गोबिंद सिंह दे चरण पकड़ो, जिहड़ा पुत्र साडे कोल दे के गया है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहन लगे, बेटा तेरा नाम लैके रण तत्ते विच नौजवान जूझणगे, अजीत ते जुझार मेरे पुत्र उन्हां दी अगवाई करया करनगे। हुण इक्को एक पुत्र है, दो दा पता नहीं। दुनिया दी नजर च गुरु तां अंतरजामी न, एक सामने शहीद हो गया। जदों क्या पिता जी मैनू आग्ञा दिओ, ते सतगुरु ने जेड़े शब्द कहे, बरराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद। बड़ी रीझ नाल तेनू पाले, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद। धन गुरु गोबिंद सिंह उस नन्हे जांबाज दे नाल ये शब्द कहन लगे। फिर शब्द मैं दोहरा दिया, हजूर ने शब्द कहन लगे, बेटा कि मेरी गल वल ध्यान दे, कि बरराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद। लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दे, नन्ही सी कमा छोटी सी तलवार सजा दे। पुत्र मैं तेनू सजान लगा। मावा बच्चियां नू विआह वेले तैयार कर दियां ने, शब्दां वल ध्यान दिया जे। मां नू रात नींद नहीं पैंदी, सवेरे पुत्र दी बरात जानी है। मां बाप खुशी च फुल्ले नहीं समांदे, पुत्र दे मुख नू देख के उन्हां दे अंदर उमा हुंदा है। ते चोजी प्रीतम तेरे बचित्तर ही नाटक ने,
पुत्र नूं तोरदियां तैयारी करांदियां कहन लगे, बेटा हम देते हैं खंजर, इसे शमशीर समझना। तैयारी करान लगे तो गड़ी चो, बेटा हम देते हैं खंजर, इसे शमशीर समझना। नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना। जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना। जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। पुत्र तेरे सीने च तीर वजे, वाहिगुरु शब्द तां निकलेगा, सी जां खाए शब्द नहीं। प्यारिओ सिख देखते पे ने जिन्ने को गड़ी च ने, हजूर पुत्र नूं तोर दिया एक गल अखीर वेले कही, कहन लगे, बेटा लो जाओ सुधारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा। वो मुसलमान लिखा रही है ना, उहदा अपना तरीका है लिखण दा। ले जाओ सुधारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मर जाओ जा मारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा। सिक्खी को उभारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा। रब को ना बिसारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा। वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। वाहिगुरु तेनू हिम्मत देवे, प्यासा चले, तेनू शहादत दा जाम नसीब होवे। तुरदे अखीर लाइक शेर क्या होना, कहन लगे, बेटा देखा पिताजी वाल, बेटा हां पिताजी तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया। पुत्र ऐस खालसा पंथ दे बेड़े ली तेरा सिर चप्पू बन के चलेगा। बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया। ले दे के तुम ही ते मेरे गुलशन के बकैया। लो जाओ राह तकते हैं खल्द में भैया। ववीर तेरी इंतजार कर रहे हैं। हुण इत्थे मैं एक बेनती अपने कोलों करना हुन्ना, हर मां बाप जमदे पुत्र तो आसां लांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ते कहा कि जदों मां दी कुख च बच्चा हुंदा है उदों सुपने लैन लग पैंदी है। जो जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा, वड्डा होए धन खाट दे कर भोग बिलासा। वो कहती वड्डा होवेगा कुछ कमाएगा। हर मां बाप चाहता है मैं जिउंदे जी अपने पुत्र नूं किसे रुतबे ते किसे पदवी ते बैठिया देखा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ख्वाहिश की है। कहने लगे, बेटा वड्डे ने पूरी कर दी, एक ख्वाहिश मैं तेरे तो आस रखी है की। पिताजी हुक्म, बेटा जदों तेरे सीने विच बरशी वजे, नागनी वजे, तेरिया आंदरा बाहर निकल, एक बारी मेरे वल मुख करी, मैं तेरी अंदरा नूं बाहर निकलदियां देखना चाहना वा। कोई है ऐसा बाप, कोई है ऐसा प्यो? बिल्कुल नहीं। सिखा तेनू कहन दी लोड़ ना पे कि गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्र बन जा, उहदा कर्ज ला ला, इस जन्म विच जे ला सकना है, लहना नहीं। फिर भी वो शब्द सन, बेटा के ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखें। मैं अपने नेत्रा नाल तेरे सीने विच उतरदी हुई बरशी देखनी चाहना। धन गुरु गोबिंद सिंह ने इको ही हीरा लाल पुत्र कोल सी, तोड़ दिता। आप दरवाजा खोलियो ने, आप दरवाजे तो बाहर हजूर ने असीसा दे के तोरिया। प्यारे सिख देखते पहने बन की गया। देखो परमात्मा की खेड। प्यारे सिख कोल पुत्र तोड़ दिता। कौम लई कितना वड्डा वो दर्द, सिख लई कितना वड्डा प्यार। बाबा जुझार सिंह उतरे इस चमकौर दी गड़ी विच उम्र पक्षों सब तो छोटी उम्र दे लड़न वाले बाबा जुझार सिंह सन। बाकी सिख भी इन्हां दी उम्र तो वड्डे सन। उतरे इस धरती ते सतगुरु उत्ते खलोते गड़ी दे पुत्र नूं देखदे ने। भाई साहब ने जिवें कहा, फिर मैं बार बार कहा, महसूस सिख दा रिश्ता गुरु नाल आत्मा वाला है। महसूस उन्हां नहीं हुंदा जिहड़े कल्ले शरीर करके, जिहड़े अंदर दा रिश्ता रखदे ने वो जरूर महसूस करनगे। गुरु गोबिंद सिंह अज गड़ी ते खलोते
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕੇ ਸਚਾਈ ਏਵੇ। ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਕਿਉਂ। ਅੱਜ ਐਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰਗ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰਗ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰਗ ਬਰ ਬੰਡੰਗ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਛਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸੈਥੀ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਗਏ। ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਮੁੱਕੇ। ਘੇਰ ਕੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਮ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝਿਓ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਜ਼ੂਮ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਮ ਜਦੋਂ ਘੇਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਨੇਜਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਸੀਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੀਰ ਵੱਜਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਤੀ ਪਰੋਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ। ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਇਧਰ ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਅਸੂਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬੰਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੜੀ ਨੇ ਰੁਤਬੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਰੁਤਬੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਨੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ ਛੋਟਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ,
अखां सावें हो गया ओ बेरा बेरा, टुकड़ा टुकड़ा। अखां सावें हो गया ओ बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया उन्हों वीर वडेरा। बाबा अजीत सिंह दोनों भरा जाते पे ने दादे दे कोल, उंगल ला के लै गया उन्हों वीर वडेरा, जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा, हाथ बन बोले सतगुरु वाह भाणा तेरा। मैं कहना पता नहीं किसों कितों शब्द घड़ घड़ के लिखे होंगे कि हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां सावें हो गया ओ बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया उन्हों वीर वडेरा, जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा, हाथ बन बोले सतगुरु वाह भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा। ऐस गड़ी विच खलो के क्या कि पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, होवां तेथों सुरखरू प्रण पाल उचेरा। उस ढाडी दी आत्मा ने, बुजुर्ग दी आत्मा ने क्या वाह वाह गोबिंद सिंह वाह तेरा जेरा, तेरे वर्गा जिगरा किसे दा भी नहीं। लाल शहीद ने चार चफेरे चुप छाई है। चमकौर दे वसनीको, चमकौर साहब रहन वालिओ, इस धरती विच बड़ी वड्डी शक्ति जे। इस गड़ी ने दिल्ली दे किंगरे ढा दिते ने, टठे। इस गड़ी चों निकली हुई आवाज अज तक जिथे भी अरदास हुंदी ओ गूंजदी पई है कि राज करेगा खालसा। कदी बाबा जी ने कहा सी, बंदा सिंह बहादुर ने, कि इस कच्ची चमकौर दी गड़ी मूरे किला दिल्ली दा असी चुका देंगे बापू, झोरा करी ना किले आनंदपुर दा, कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगे, जिथे तेरियां पैड़ां पै गई उत्थे किले उसार देंगे। अज उसरे ने, तुसीं देखदे पए हो। इधर सिंघां ने क्या महाराज शाम दा अज फिर रहरास साहिब दा पाठ होया। ठीक इत्थे कहंदे ने सिंघां ने गुरमता कीता, इतिहास कहंदा पंजां ने हुक्म कीता, जिवें तवारीखी ग्रंथां च लिखिआ। पर यह भी इतिहास के बचन ने, धन गुरु गोबिंद सिंह, जिवें तुसीं लिख के लाया। सच्ची सरकार बेनती है, तुसीं रहोगे जिन्ने ते शहीद होए ने इन्हां वर्गे होर पैदा कर लोगे। असी लखां भी इकट्ठे हो जा, तेरे वर्गा नहीं कितों आ सकेगा साडे कोलों। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर तो आखिरी वार उथों तुरे। ऐस चमकौर साहब सिखां दी बेनती, सतगुरु गढ़ी तो सिखां दी बेनती स्वीकार कर, उन्हों गुरमुता कह लो, भावें विद्वान संजन, पंजां दी बड़ी वड्डी महानता है, कोई शक नहीं। गुरु जी आनंदपुर कह आए सन कि खालसा गुरु, गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीनियो। हजूर ने सिंघां दी इस बेनती नूं स्वीकार किया। दो तीन सिंह महाराज जी दे नाल निकले। अज जिस हाल च आपां बैठे हाँ, जिस ड्योढ़ी च चढ़ के गए हैं अंदर, भाई साहब भाई संगत सिंह जी दे नाम ते ना। इतिहास कहता है कि भाई संगत सिंह जी का चेहरा गुरु गोबिंद सिंह नाल मिलता सी। पर यह भी इतिहास कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी तो भाई संगत सिंह एक दिन छोटे सन। कला चेहरा नहीं मिलता, इत्थे चेहरे मिलने वाले दगा दे जाते ने। भाई संगत सिंह का सीना भी गुरु गोबिंद सिंह नाल मिलता सी, अंदर भी गुरु गोबिंद सिंह नाल मिलिया। सिख ते गुरु विच कोई अंतर नहीं। हजूर ने अपनी कलगी ओदे सीस ते सजाई, ते जदों कलगी सजाई होवेगी ते मेरे मन च आउंदा है उदों भाई संगत सिंह दे रोम रोम विचों आवाज निकली होवेगी कि जो बापू क्या सी, जां की जात गोत कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहा। अपनी कलगी सीस ते ला दिती, तुरन लगे। हुण गड़ी नूं छड्डना छोटी जी गल नहीं। ये मेरे कथा दे बोल ने, गुरु साहब लई छड्डिया। अज भी अंदर टिकाओगे, गुरु गोबिंद सिंह अज भी गड़ी विच है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤੰਗਾਂ ਮਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ। ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਲੱਗੇ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗੜੀਏ ਸਾਂਭ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਰੱਖੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੜੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀਏ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੜੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਰੱਖੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੜੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀਏ, ਇੱਥੇ ਲਾਡਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਕਾਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਸੁੱਤੇ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਚਾਈ ਹੈ। ਰੱਖੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੜੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀਏ, ਇੱਥੇ ਲਾਡਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਕਾਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਸੁੱਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਕੋਲ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਬਿਠਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਚਰਨ ਅਕੜੇ ਅੜੇ ਰੁਕੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਨਦੇੜ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਟੱਪਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੀਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਢੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਪੀਰੇ ਖਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ। ਖਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਕੜਨਾ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪੀਰੇ ਖਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ, ਖਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਥੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਧਰ ਸਵੇਰੇ ਗੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਨਗਾਰੇ ਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਾਂਗੇ। ਸਿਦਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿਣਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਕੜ ਸੱਟੀਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ,
ते मुक्तसर दी धरती ते सिख इन्ना कु जागृत होवे, कोई पार्टी कोई सियासी बंदा होवे, इक्को गल कहो, खून दा वास्ते शहीदां दा, इस खून उत्ते ते रोटियां ना सेको, उस खून दी महिमा अज कर लवो। सिर्फ एक बेनती है कि तुसी गुरु दे प्यार च भिजे बैठे हो। अज घट्टो घट धन गुरु गोबिंद सिंह दी नजर तुहाडे उत्ते टिकी है। हजूर देखते ने मेरे पुत्रां दी याद च भावना वाले को टिके बैठे ने, केवल जज्बात लिए नहीं। बीबी शरण कौर आई, एक हरशरण कौर होए ने, बीबी शरण कौर सन, वो आई। भाई वीर सिंह ने उन्होंने उत्ते एक कविता लिखी, कहते दीवा बालिया बीबीए भावना सी सतगुरु, भरा तां एक दा शरीर नहीं वेख सकदी भैन। अज किन्ने भरा ने जिन्हां दे शरीर नूं अपने हत्थां नाल चुकांगी। बीबी शरण कौर ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ, वाहिगुरु शरीर, साहिबजादियां दे शरीर, आ स्थान खब्बे हत्थ साडे कतलगढ़ साहिब, इस थां ते इकट्ठे कीते। भावें भाई तलोके ते भाई रामे दा जिक्र इतिहास च आउंदा है, पर बीबी शरण कौर जी दे योगदान नूं भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने एक एक सीस, एक एक शरीर, किसे दे अंग जो लभे इकट्ठे कीते, नाले अरदास कीती, मालका अज कोई नहीं इत्थे, एक भैन सारे वीरां दा संस्कार कर लगी है। चिखा बिलीए जे फौज इत्थे सी, भाई वीर सिंह लिखते ने उस बीबी नूं जिउंदी नूं चिखा भी सटिया गया। उन्हां दे ख्याल मुताबक हो सकता है इत्थों दी रवायत कुछ होर होवे। समा लंघिया, भावना वाला कोई आया, उन्होंने पवित्र अस्त ऐ जिस धरती ते बैठे हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादे, उन्होंने प्यारे सिखां दे अस्त जमीन च रखे। तुहाडे नेड़े बेला पिंड है, ये भी जरूर कहना है। सरदार दयाल सिंह, उन्हों दे इतिहास तो तुसी जाणू होवोगे। एक किताब बहुत पुरातन लिखी, बहुमुल्ले इतिहासक लेख, ਉਹਦੇ ਚ लिखिया वो सरदार जी बेले पिंड तो आउंदे सन, जदों खूंद नहीं सी। उन्होंने आउणा, सारा दिन इत्थे बैराग च आके रो के चले जाना। सतगुरु किवें लाल तोरे, किवें शहीद होए, किवें आपा वारिया, अखीर ते थां लभी। इस अस्थान की जदों उसारी होण लगी, शाम नूं रहराज साहिब जी का पाठ होना, जदों सेवा कर लगे, लक्कड़ सीमट सब कुछ लिया, जो कुछ चाहिए सी लोड़ींदी चीज़ जो इतिहास च लिखा मैं वो सुनान लगा। फिर मैं बेनती करा, कई बारी रवायतां कुछ होर हुंदियां ने। उन्हां शाम नूं जदों अरदास होनी ते कहना, भाई साहब जी अरदास च कह दिया जे कि दयाल सिंह दी अगे अंश ना वधे, अंश ना वधे। सारे संगत ने प्रेम च भिज के बैराग च कहना, सरदार जी ये क्यों? कह लगे अज सतगुरु दे लालां वाली थां सिखां दी थां बनदी पई है, कल नूं पुत्तर पोते दावा ना कर लग पैण, ये उसे दी थां ही बनी रहे जिहड़ा पंथ तो अपने लाल वार के गया है। इतिहास कहंदा है ये थां बनी। उदों बाद सभा अज धन गुरु गोबिंद सिंह दे नाम दी इत्थे जय जयकार है। बस अखीर ते मैं एक बेनती करनी है, जो तुसी लिख के भी इत्थे लाया है। अल्लाह यार खां जोगी ने कहा सी, ओ खालसा किसे तीरथ ते भटकन दी थां हिंदुस्तान विच एक तीर्थ जे, एक तीर्थ क्या कहंदे ने, इत्थे यमुना गंगा गोदावरी सरस्वती नर्मदा ब्रह्मपुत्र इहदे किनारे बड़े तीर्थ बनाए, पर कहंदे ने कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिथे पिता दे सामने पुत्र दे टुकड़े होए होण। एक हिंदुस्तान विच चमकौर साहिब जे जिथे पिता दियां अखां खुलियां सन ते पुत्रां दे टुकड़े होए। कहंदा जिहड़े असमान दे तारे चमकदे ने, ये तारे भी उन्हां शहीदां तो रोशनी लैंदे पए ने। ओदा ख्याल सी बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए।
कटाए बाप ने बच्चे यहां खुदा के लिए। चमक है मेर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से सितारे बन के गए आसमां के लिए। उस गड़ी नूं, उस कतलगढ़ नूं, उस धरती नूं अज आप सब ने सजदा कीता है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे ओ दिन नजदीक आ रहे ने। समा आप जी दा काफी मिलिया है, वक्त दा पता नहीं लगा। किरपा करके बख्श दिया जे इथों दे प्रबंधक वीर जिन्ने भी ने इलाका निवासी, जो भाई साहब ने कहा सहयोग तुसीं दिओ। देखो ये गुरु प्यारियां ने किसी ने कोई भेटा नहीं लिए, दसन की लोड़ भी नहीं सी, पर इस करके सिर्फ एक साडा चाह जे, किसी धड़ेबंदी, किसी सियासत, किसी पासे भी ना पै के सिर्फ साल बाद ना सानू 2 दिन सहयोग दे दिया करो। वो ये वे कि इत्थे दीवान सजिया करे, इत्थे कीर्तन होवे, इत्थे सिमरन होवे, इत्थे धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे गीत गाए जान, उस नीले दे शाह सवार नूं नमस्कार कीती जाए। ये तुहाडे सहयोग तो बिना नहीं, ते वो सहयोग तां ही इस वार तां चलो इन्हां वीरां पुछया भी आए हुए ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ सन्मान ਲਈ। मैं चलो ठीक है सरोपे दे दिओ, पर अगली बार ये भी नहीं। देखो असी भी सिख हां, तुसीं तां सिर मत्थे टेक के पल्लियों भेटा भी दिंदे हो, असी तां गुरु गोबिंद सिंह जी दे नां ते रोटी खाने हां। प्रचारक श्रेणी इस तरह ही है ना। इस करके साल बाद ये 2 दिन भाई साहब जिवें अनाउंस कर गए ने, धन गुरु गोबिंद सिंह तुसीं तरस करो। हे शहीदो सिंघो, गुरु के लालो, तुसी तरस करके साडे तो ये सेवा ले लिया जे। आप संगत हर साल सहयोग देने की कृपालता करनी, वध चढ़ के हाजरी भरनी। मैं समुचे प्रबंधकां दा, इत्थों दे मैनेजर साहब, इत्थों दे ग्रंथी साहब, जिन्ने सेवादार ने, तुहाडा सब दा धन्नवाद। तुसी बहुत सोहना इंतजाम किया। सानू माइक स्पीकर दे दिया करिया जे, लंगर संगत वास्ते बाणी जाना है, बस आपां बह के होर किसे पासे नहीं, सिर्फ गुरु गुरु कर लिया करिए। कल नूं यही प्रसंग जिहड़ा इत्थे आपां हुण छड्डिया हजूर माछीवाड़े जा रहे ने, ये असी करना है फतेहगढ़ साहब। कल शाम दा दीवान है, तुसी बीबीओ भैणों वीरो भरावो सिखो, कल नूं फतेहगढ़ साहब जरूर पहुंचो। साडा हौसला इहदे नाल वधेगा, असी इकल्ले नहीं। सच्चाई ये जज्बात लिए नहीं, साडा हौसला वधेगा। नहीं गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दी गल करो ते संगत नाल तुरदी है। ये कल नूं असी शाम नूं 6 वजे तो लैके 10, 10:30, 11, 12 वजन उन्हां गुरु दे पुत्रां नूं नमस्कार करनी है। क्योंकि सिखां विच 2 तरह की शहीदी मैं कल नूं अर्ज करनी। एक है हथियारबंद जुझारू, एक है सिदक ते सिरड़ वाली, कुछ ना हथ चुकना। इत्थे जुझारू शहीदी है, उत्थे सिदक वाली शहीदी है। उन्होंने हाथ नहीं चुकिया। तो असलीयत है कि बाबा फतेह सिंह जी बारे मैं पढ़िया कि 12.5 मिनट के करीब उन्होंने पैर हिलते रहे सन जीवा करन तो बाद। ये कल नूं असीं विचारांगे। उस गड़ी नूं तो शुरू कर माछीवाड़ा, सरसा नदी, उधर सरहंद ते ज्योति स्वरूप तक आपां चलांगे। ते एक गल इत्थों दे प्रधान साहब ने भी कही सी, क्योंकि अज साका दा विचार सी, वो गल कही सी नशे बारे। जिन्नी को गुरु ने समर्था दिती ये सुना दिता है। ते मेरा ख्याल है जिन्ने सुन के अजे भी उहदे मूँह नूं जे गोली लगनी है आ नशे दी ते शराब दी गलासी लगनी है ना, वो घट्टो घट चमकौर साहब दे इलाके विच बैठा होवे तां सोचे मैं बैठा तां मेरे पैरां दे थल्ले गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दा खून है। मेरे पैरां थल्ले गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दे शरीर दियां बोटियां ने। तुहाडे चरनां च बेनती है सिंघो, इत्थे वध तो वध चमकौर साहब विच अमृतधारी सिंह होण, साबत सूरत होवो, किसे बंदे दी आस ना करियो। मेरी एक बेनती जो भाई साहब ते मेरा एक दर्द है वो असीं तुहाडे नाल साझा मैं करना चाहना। जे किसी सियासी नाल चलो उन्हां दे मूँह एडे वड्डे ने निगल जाणगे, पता ही नहीं लगना सी कित्थे गए। मैं सच कह रहा। जे दूजे पासे तुरीए कई बारी भेख इन्ना है, पता ही नहीं लगता किहड़े पासे जाना है। एक दर्द है
ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਏ। ਅੱਜ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਤਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾ ਸਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਿਦਕ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-16 ਪੋਹ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਚਾਈ ਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਿੰਡੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਓਗੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ